जैसे कि आपको हमने बताया कि किस मास में क्या खाना चाहिए जिससे स्वास्थ्य लाभ हो, शरीर के साथ साथ आपका अंदर की ऊर्जा बना रहे, वात पित्त कफ ये सभी तत्व समावस्था में रहे, बैलेंस बना के रखें। ऐसे ही किस मास में क्या नहीं खाना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब जैसे चैत में गुड़, बैसाख में तेल, जेठ में पंथ मतलब सफर और आषाढ़ में बेल, सावन में साग, भादो में मही मतलब मट्ठा, कुआर में करेला और कार्तिक में दही, अघन में जीरा, पूस में धना मतलब धनिया और माघ में मिश्री, फाल्गुन में चना। ये नहीं खाना चाहिए। चैत्र मास में गुड़ क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि चैत्र मास में गुड़ खाने से पित्त बढ़ता है और बैसाख में फुंसी निकलने लगते हैं। बैसाख में तेल क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि बैसाख मास में हमारे शरीर में गर्मी होता है और पसीना निकलता है। तेल खाएंगे तो तेल रोम छिद्रों को अवरुद्ध करता है। ऐसे ही जेठ में यात्रा क्यों नहीं करना चाहिए? बहुत लू चलता है, लू लग जाएगी, गर्मी चढ़ जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे ही आषाढ़ में बेल क्यों नहीं खाना चाहिए? बेल का स्वभाव शीतल होता है, ठंडा होता है और आषाढ़ में बरसात शुरू हो जाती है, प्रकृति में मॉइस्चर हो जाता है, वो शीत देने लगता है, वो आपको सर्दी जुकाम बना देगा। कुआर में करेला क्यों नहीं खाते? क्योंकि करेला खाने से पित्त की वृद्धि होती है और उसमें शरीर के लिए अनुकूल करेला नहीं होता है। करेला से पित्त की वृद्धि होती है, इसलिए नहीं खाते हैं। सावन में साग क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि सावन में जितनी भी पत्ती वाली सब्जी होती हैं उनमें बहुत बारीक मोटे बड़े कीड़े घूमते हैं जिनको आप उबाल के भी मार नहीं सकते, इसलिए कोई भी साग पत्ते वाली चीज नहीं खाना चाहिए। कार्तिक में दही क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि कार्तिक मास में हमारा शरीर शीत के तरफ जाता है और दही कफ बनाने लगता है, कफ को बढ़ाता है। अगर कार्तिक में कफ बढ़ गया तो पूरे ठंडा आपको कफ बना रहेगा, सर्दी ज्यादा लगेगा। अघन में जीरा क्यों नहीं खाना चाहिए? अघन मास में पित्त बढ़ता है शरीर और जीरा जो है वो पित्त शामक होता है, लेकिन वो आपके पित्त को और बढ़ा देगा। और इसी तरह से पूस में धनिया क्यों नहीं खाना चाहिए? धनिया शीतल होता है, पूस में ठंडी होता है, हमारे अंदर की जो ग्रंथियां हैं उनको ठंडा कर देगा। कहीं कहीं तो ऐसा भी बोला गया है कि वो पुरुषत्व को भी कमजोर कर देता है। माघ में मिश्री क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि मिश्री ठंडा स्वभाव का होता है और माघ के बाद फाल्गुन लगता है, उस समय मौसम परिवर्तन होता है, तो उस समय बीमार पड़ने का, सर्दी जुकाम खांसी पेट की बीमारी होने का चांस रहता है, इसलिए मिश्री नहीं खाना है। और फाल्गुन में चना क्यों नहीं खाना है? क्योंकि चना वही चैत में खाएंगे तो बात को समन करता है। अब मैं आपको इसको जैसे हमारे गुरुदेव ने हमें बताया वैसे बोल के बताता हूँ। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ आषाढ़े बेल, सावन सागन भादो मही, कुआर करेला कार्तिक दही, अगहन जीरा पूसे धना, माघ मिश्री फाल्गुन चना, यह 12 जो देवे बराए, उसके घर वैद्य कबहु नहीं जाए। जो बराए मतलब इनको सेवन नहीं करते इस महीने में, उनके घर कभी भी वैद्य नहीं जाते, क्योंकि वो स्वस्थ रहते हैं। और स्वाद के पीछे सभी लोग भागते हैं, क्योंकि इन्हीं महीनों में ये चीजें ज्यादा उपजती हैं। आजकल तो हर चीज हर समय में मिलता है, लेकिन लोग इनके पीछे भागते हैं। किसके पीछे? स्वाद के पीछे जीवा बिगड़ी, स्वाद के पीछे जीवा बिगड़ी, शरीर भया तेरा रोगी रे, शरीर भया तेरा रोगी रे, संसार के पीछे साधक भटके, संसार के पीछे साधु भागे, भ्रष्ट भया देखो योगी रे। तो जिह्वा अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए खाने पीने पे तो अनेक बीमारी हमें ग्रस्त नहीं करते। खाने पीने का ध्यान रखिए, बाबा का आशीर्वाद है, हम आपके साथ हैं, गुरु कृपा है।
राधे राधे, मस्त रहिए। जय श्री।